मतलब बेसिक इंतहा है कि हम बुग़्ज़ इमरान से नहीं निकल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुल्क में और भी इशूज़ हैं, मुल्क में मईशत भी हमारी है जो कि तबाह हो चुकी है और लोगों ने मरना ही है। तो मैं लोगों से ये कहती हूँ कि ख़ुदकुशियाँ करने से बेहतर है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाकर मर लो। मतलब कोई इज़्ज़त तो रह जाएगी, तुम्हारे बच्चे तुम पर फ़ख्र तो कर सकेंगे। इस तरह जहर देकर अपने बच्चों को और ख़ुद को मार रहे हो तो बिजली का बिल दें। तो ये जो डिमांड्स हैं ये उनकी ख्वाहिशात नहीं है, ये इनकी ज़रूरियात हैं, ये जीने की ज़रूरत है। मतलब अगर उन्होंने जीना है, सर्वाइवल अगर यही नहीं होगा तो मरना ही है ना उन्होंने। तो उन्होंने हिपोक्रेसी है आपकी। और अगर आप वाकई इस्लाम के नाम पे बने हो तो ये सिर्फ आपकी फॉरेन पॉलिसी का कोई पॉइंट नंबर 60 या 70 नहीं होना चाहिए, ये आपके नज़रिए का, आपके मुल्क का पॉइंट होना चाहिए कि हमने हर हाल में, जिस तरह कायदे आज़म ने कहा था कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे, तो हमें फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए। मीडिया इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। हमारे साथ एक पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट मौजूद हैं कि जिन्हें आपने पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर इसी स्टाइल से, इसी अंदाज से देखा है। ये कौन हैं, ये क्यों निकली हैं इस अंदाज से, आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, खूबसूरत सी स्माइल, खूबसूरत सी पर्सनैलिटी, खूबसूरत सी मुस्कुराहट और ख़ूबसूरत अंदाज से आपने फ़लस्तीन का रुमाल लिया हुआ है, तो अपना तारुफ तो करवाइए। अच्छा, ये खूबसूरत स्टाइल में फ़लस्तीन से यकजहती है असल में, क्योंकि जो मेरा वतन बना है पाकिस्तान, इसकी जो बुनियादें हैं, ये पहला वतन है जो नज़रिए इस्लाम के नाम पे बना था। इल्लामा इकबाल को हम शायर मशरिक़ कहते हैं, इल्लामा इकबाल को हम अपना नेशनल पोइट कहते हैं। सिर्फ कहना नहीं होता है, जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करना होता है, तभी आप किसी को रिस्पेक्ट या देते हो, ऑनर देते हो। सिर्फ उसकी तस्वीर लगाकर पूजने से ऑनर नहीं होती है, उसने जो कहा है वो करने से ऑनर होती है। हमारे कायदे आज़म है, उनकी जो अमारत है ना, उसको आप जो मर्ज़ी कर लें, उससे उनको ना तसल्ली होती है ना उनको सवाब मिलता है। असल में उनका ऑनर ये है कि जो उन्होंने कहा है उस पर अमल करें। हम भूल गए हैं कि 1948 में कायदे आज़म का क्या स्टैंड था, 1947 में क्या स्टैंड था, और 1940 से इल्लामा इकबाल का क्या स्टैंड रहा है फ़लस्तीन को लेकर। और हमेशा से कायदे आज़म ने कहा था कि जब जब फ़लस्तीन को ज़रूरत पड़ेगी हम अरब ममालिक की तरह फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे। तो अब हमने जो है कायदे आज़म के लिए बहुत हमें दुख हो रहा है कि उनकी अमारत जल गई है, लेकिन कायदे आज़म ने जो कहा था उस पर हम अमल नहीं कर रहे। इस पर हमें कोई दुख नहीं हो रहा कि उम्मत मुस्लिमा, मतलब हम उम्मत मुस्लिमा किस नाम से, मतलब शर्मिंदगी हो रही है कहते हुए कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, जब मेरे फ़लस्तीनी भाई रोज़ाना मर रहे हैं। पहले आपने गज़ा में देखा रोज़ाना की बुनियादों में मारे जाते थे, अब रफ़ा में ये कर रहे हैं। और उसके बाद आप देखें नस्ल कशी देखें कि औरतें और बच्चे, ये सिर्फ जो तादाद है, जितनी भी तादाद में, उनमें से 50 से 60% तो औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं वहाँ पे। लेकिन हमें कोई दुख नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं हो रहा, हम सत्तू पीकर सोए हुए। हमारी बेहिसी की हद है यहाँ पे। जब आप, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो विजुअल्स जो आते हैं वो देखने के बाद रात को नींद कैसे आती है। मतलब जिस तरह बच्चे भूख से मर रहे हैं वहाँ पे, उनकी पसलियाँ नज़र आ रही हैं, उनके आँखें जो हैं वो जिस तरह स्केलेटन की जो आँखें गोल गोल वो रह गई हैं, उस पर मतलब बेसिक इंतहा है कि हम बुग़्ज़ इमरान से नहीं निकल रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मुल्क में और भी इशूज़ हैं, मुल्क में मईशत भी हमारी है जो कि तबाह हो चुकी है। हमारे किसान भाई की जो आपने माशी इस्तेसाल किया है, अभी भी यही बात हुई, आपने वो गुंदम जो कि यूएई ने रिजेक्ट कर दिए, आपने यहाँ मंगवा लिए फंगस ज़दा, वो आप खिला रहे हो। और जो हमारे किसान भाई की एक मियारी गुंदम थी वो नहीं आप ख़रीद रहे हो, लेकिन हम अपने लोगों को अपने मफादात के लिए वो फंगस ज़दा गुंदम खिला देंगे। यहाँ पे जो किसान आपने मार दिया है, बिजनेसमैन अपना रो रहा है, बिजनेस आपके वाइंड अप हो गए। आप मुझे बताएं, बड़ी बड़ी कंपनीज छोड़कर चली गई हैं, आपके हो जाए आपकी जो फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल फर्म्स यहाँ से बिजनेस वाइंड अप करके जा चुकी हैं। आपकी कार सेल 55% से कम हो चुकी है। मतलब आप किस मुल्क पे ले कर जा रहे हो, और लोगों ने मरना ही है। तो मैं लोगों से ये कहती हूँ कि ख़ुदकुशियाँ करने से बेहतर है अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाकर मर लो। मतलब कोई इज़्ज़त तो रह जाएगी, तुम्हारे बच्चे तुम पर फ़ख्र तो कर सकेंगे। इस तरह जहर देकर अपने बच्चों को और ख़ुद को मार रहे हो, तो लोगों से गालियाँ ही सुनोगे और सारी ज़िंदगी हाय हाय सुनोगे कि यार वो देखो वो ख़ुदकुशी कर गया। ना दुनिया तुम्हारी ना दीन तुम्हारा। तो अगर मरना ही लिखा है किस्मत में, तो यार हक़ के लिए मरो, सही सफ़ों में खड़े हो जाओ जी। अच्छा मैडम, मुझे आप ये बताइएगा कि आप एहतजाज तो कर रही हैं, इस टाइम आपकी आवाज़ हकाम बाला तक पहुंच रही है, आप क्या तवक्को करती हैं अफवाज पाकिस्तान से या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से? लेकिन तवक्को किसी से क्या करनी है, आप पहला कत्ता बंद, आप चाहते क्या हैं?
चाहते क्या है, मुल्क चाहते हैं भाई, मुल्क में स्टेबिलिटी लाओ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाओ और फ़लस्तीन के साथ खड़े हो, जो कि शुरू दिन से हमारा मौक़िफ़ है, जो कि नज़रिया पाकिस्तान है। मतलब ये फ़लस्तीन के साथ खड़े होना कोई हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का कोई वन पार्ट नहीं होना चाहिए। नज़रिए फ़लस्तीन के साथ हमने खड़े ही खड़ा होना है यार। फूटा इस्लाम वहाँ से है, मतलब आप इस्लामिक तारीख पढ़ो, हज़रत इब्राहीम है ना, असल जड़ तो इब्राहीम है, फिर उनसे औलादें आई हैं, हज़रत इस्माइल आए, हज़रत इसहाक आए, तो ये औलादें हैं हज़रत इब्राहीम की। हज़रत इस्माइल तो चलो वहाँ गए, उन्होंने मक्का आबाद किया, फिर हज़रत इसहाक से आगे औलादें बढ़ी हैं, हज़रत याकूब आए हैं, हज़रत यूसुफ़ आए, तो ये तो फ़लस्तीन से ही किला है ना। किला तो आपका इस्लाम फ़लस्तीन है। हज़रत ईसा ने किधर उतरना है, हज़रत मेहदी ने किधर आना है, तो आपने तो फ़लस्तीन है आपका किला। तो अगर आप अपने किले को नहीं बचा पा रहे हो और फिर मुसलमान होने का दावा करते हो और फिर ये दावा करना कि हम इस्लाम के नाम पे बने, तो फिर तो मेरे ख्याल से ये मुनाफ़क़त ही है, हिपोक्रेसी है आपकी। और अगर आप वाकई इस्लाम के नाम पे बने हो तो ये सिर्फ आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी का कोई पॉइंट नंबर 60 या 70 नहीं होना चाहिए, ये आपके नज़रिए का, आपके मुल्क का पॉइंट होना चाहिए कि हमने हर हाल में, जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कहा था कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे, तो हमें फ़लस्तीन के साथ खड़े होना चाहिए, जान से, माल से, हर तरीके से। अच्छा, जैसा कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि कश्मीरियों ने जो है ना अपने हक़ के लिए एहतजाज किया, घरों से निकले, छोटे बड़े बूढ़े सब निकले, उन्होंने अपना मनवाया, अपना आप भी बनवाया और उनके जो भी उनकी जो भी ख्वाहिशात थी वो भी उन्होंने मनवाई। तो आप क्या कहती हैं? देखें, ये जो ख्वाहिशात तो थी नहीं, ठीक है, एक हक़ है ना हमारा, हमें बिजली भी सस्ती चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो रोज़गार भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, मईशत तबाह है, कारोबार बंद है, जब कारोबार बंद होता है तो बेरोज़गारी होती है। तो एक बेरोज़गार बंदा वो घर में रोटी का बंदोबस्त कहीं से करे, कर्ज़े लेकर, या आपकी बिजली के बिल अदा करे। और ये सिर्फ कश्मीर का हाल नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का हाल है। इसी तरह जो आटे की कीमत चली गई है, आपने देखा होगा कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना। एक घरों में काम करने वाली, मुझे बताएं, जिनके घर में 6-6 बच्चे होते हैं, वो कितना किलो आटा खाते होंगे? वो 1 किलो आटे में तो नहीं होता, 1 किलो तो एक दिन में हो जाता है। तो जितना आपने आटा महंगा किया है, वो जो कितना कमा लेती होंगी घरों में काम करके, वो अब आटे पूरे करें, घरों का किराया दें, बिजली का बिल दें। तो ये जो डिमांड्स हैं, ये उनकी ख्वाहिशात नहीं है, ये इनकी ज़रूरियात हैं, ये जीने की ज़रूरत है। मतलब अगर उन्होंने जीना है, सर्वाइवल अगर यही नहीं होगा तो मरना ही है ना उन्होंने। तो उन्होंने अपनी डिमांड्स पुट अप की थी। अब ये कहना कि हमें हर दफ़ा हुकूमत से अपने जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए जाने देनी पड़ेंगी, तो ये तो कोई तुक नहीं है। आप बोल दीजिए, फिर हम सब सड़क में आ जाते हैं, 2-3-4 लोग मर जाते हैं। फिर हर दफ़ा यही होगा, हमें बिजली का बिल कम करवाना होगा, हम कहेंगे 4 को मार दो, हमें जी अभी गैस चाहिए होगी 4 को मार दो, आटा चाहिए 4 को मार दो, चावल चाहिए 4 को मार दो। तो ये हुकूमत का काम तो नहीं है कि आप हमारी पैसों से हमें दे रहे हो ना, आपकी अपनी जेब से तो नहीं जा रहे, हमारी टैक्स के पैसों से लेकर जा रहे हो ना आप ये सारी चीज़ें। ये जो बिजली का बिल है, ये है, इसकी जितनी भी अयाशियाँ आप कर रहे हो, हमारी पैसों से कर रहे हो। और ये जो कुछ भी हमें दे रहे हो आप सहूलतें, जो कि नहीं है, लेकिन जो कुछ आपका फ़र्ज़ बनता है बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो आपने आवाम को देना होता है, तो वो आप अपने घरों से पैसे नहीं ला रहे, आवाम के टैक्स के पैसों से ही दे रहे हो। अब हमें अपनी ही चीज़, अपनी ही जान लेकर मांगनी पड़े, तो ये तो कोई मुल्क ना रहा ना। यहाँ पे तो फस्तायत भी हो गई है, इसमें इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन भी आपके मुल्क में नहीं है, तो किस तरह ये मुल्क सर्वाइव करेगा?